कौन से माँ बाप के भाग्य में कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने वाला है, बड़ा ही शिक्षाप्रद कहानी है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। दोस्तों, जानेंगे आज की वीडियो में कि कौन से माँ बाप के भाग्य में कंगाल यानी गरीब बना देने वाली संतान पैदा होती है। जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या न मानो, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। हमें जो जो मिला है वो हमारे कर्मों की उपज है, और जो हम भोग रहे हैं या भोगना पड़ेगा वो हमारे बुरे कर्मों का परिणाम होगा। आइए पूरी बात को मैं आपको इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि मनुष्य कर्म का भोग कैसे भोगता है। दोस्तों, बात कुछ पुरानी है। किसी गांव में एक किंकरू और बजरंग नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी। वे हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन किंकरू ने बजरंग से कहा, मित्र, न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए जिसके कारण हमें कुत्ता का शरीर मिला है। बजरंग बोला, हाँ मित्र, हाँ दोस्त, इस शरीर में रह कर के हमें ना तो खाने पीने का सुख है, ना सम्मान, भोजन के लिए भी हमें काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ती हैं। तब जाकर के एक एक कौरा घर घर से जाकर अपना पेट भरना पड़ता है, फिर भी ठीक से नहीं मिल पाता है। किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा कमा भी लेते हैं तो वो भी इज्जत से नहीं, और वो भी फेंक करके डाल देते हैं। हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है, क्योंकि अक्सर लोग हमारी मौत की मिसाल को भी दिया करते हैं कि तू एक कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए भी हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जाड़े हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु में हमें गलियों में, जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं, कम से कम वे अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़ियाँ भी अपना घोंसला बना करके रहती हैं आराम से, लेकिन जंगली जानवर भी अपने लिए बाहर जाकर के गुफाओं को बना लेते हैं, माद बना लेते हैं। पर हमें देख लो, हम इतने निकम्मे और निठल्ले हैं, आवारा गर्दी करते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्य के अधीन रह कर के जीवन जीते हैं, इसीलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है कि पराए घर में रहना और दूसरे के भरोसे जीवन निर्वाह करना सबसे बड़ा कष्टदायक भी माना जाता है। स्वतंत्र होकर कोई काम कर ही नहीं सकता, और हम कुत्तों की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सदैव दूसरों के घरों में रहना चाहते हैं और दूसरों के रहमो करम पर पलते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि हमें जीने को भोजन तो मिल जाता है, चाहे वह बेइज्जती से मिले, मगर सम्मान नहीं मिलता। यह हम आत्मनिर्भर होते तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा होती। किंकरू बोला, दोस्तों, तुम ठीक कहते हो, थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी लेते तो हम में आपस में एकता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर, ऐसे जीवन पर। हे मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्म को सुधार लेना चाहिए और इस कुकुर शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। बजरंग ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। दोस्तों, अब तो वे दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, पर भगवान के नाम का सहारा लेकर के चलते जा रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता और परिश्रम के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, और विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, और मधुर वचन बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। दोस्तों, अब तो बजरंग और किंकर दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चलते चले जा रहे थे।
चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गए। भूख भी अब बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि वही एक गन्ने का खेत था जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहों को देखकर के बजरंग के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से हाल बेहाल है, दम निकली जा रही है और सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चलें, 2-4 चूहों का नाश्ता कर लें। किंकरो नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, कैसी बातें करते हो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। हम दोनों शिकार पर नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोच सकते हैं। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा और पाप लग जाएगा। हमें इस समय हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना होगा। बजरंग बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें फिर गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, अपने दोनों लोग इस सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए वो उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा ले और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। बोला, हाँ, यह ठीक रहेगा। अब तो किंकर और बजरंग दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। गांव में वे दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। किंकर नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के घर द्वार पर जा पहुंचा। हे ब्राह्मण! और ब्राह्मण उस समय पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठा ही था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन के थाल को लगा दिया था। ब्राह्मण बड़ा ही भगवान भक्त था। जब वो भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में किंकर ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से एक पूड़ी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है तो राम राम करके उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, भोजन तो कुत्ते ने झूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन भी उसी कुत्ते को खाने को दे दो। लगता है बेचारा भूखा है, यह भोजन इसके ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन बनाया था, लेकिन जीवों के प्रति उसमें भी दया की भावना थी। इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से वो थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने को डाल दिया। खीर, पूड़ी, दही, व्यंजनों का भोजन करके किंकर बड़ा प्रसन्न होता है। उसने ब्राह्मणी को खूब दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। वहां आकर वो अपने मित्र बजरंग के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा, इंतजार करने लगा। उधर बजरंग भी भोजन की तलाश करता हुआ गांव के एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी उधर अपने घर में भोजन करने को बैठा ही था। इतने में बजरंग ने उसमें अपना मुंह डाल दिया और पूड़ी को मुंह से पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से क्रोध में भर उठा। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे से जाकर के उस पर लाठी बरसाना शुरू कर दी। बेचारा वो बेबस होकर के पूड़ी खा रहा था, बेफिक्र होकर के पूड़ी खा रहा था। इधर जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ती है, लाठी का बार इतना तेज था कि कुत्ता वहीं का वहीं बैठा रह जाता है, उसकी कमर टूट जाती है। वो लगड़ाता हुआ वहां से खिसकता हुआ सरकता हुआ चलने लगा। उसने यह बात सपने में भी नहीं सोची थी कि एक पूड़ी खाने से उसकी इतनी बुरी दुर्दशा होगी और उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होगा यह तो पता था, पर इतना गिरा हुआ, इतना निर्दयी भी होगा ये उसे विश्वास नहीं था।
कमर टूट जाने के कारण अब वो उससे चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र किंकर पेड़ के नीचे बैठा उसने लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। सोचने लगा काफी देर हो गई है, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा है, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर किंकर बजरंग को तलाशने के लिए गांव की ओर चल पड़ा। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना बजरंग दिखाई दिया, जो घेंसता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया था। उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। वो अगले 2 पैरों से सरकता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। दोस्तों, किंकर ने पूछा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तब बजरंग ने रोते रोते सेठ की निर्दयता को बता दिया, अपने मित्र को बताया, अपने मित्र से कह सुनाया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर किंकर का खून खौल उठा, मगर वो कर भी कह सकता था, वो भी एक पशु जो था। वो बोला, मित्र, मेरा जीना और ना जीना अब तो एक सा हो गया। सेठ ने मेरी कमर तोड़कर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से वंचित कर दिया। अब इस टूटी कमर के साथ में और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो, अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। दोस्तों, किंकरों जैसे तैसे करके बजरंग को वहाँ से लेकर के आ गया और एक नदी में कूद करके उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। किंकरों ने भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार में दोनों कुत्ते नदी में कूद कर अपना शरीर त्याग देते हैं। दोस्तों, तीर्थों का भाव लेकर के वे दोनों निकले थे, इसलिए भगवान ने उनके आगे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से किंकर ने तो उस ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म लिया और बजरंग ने उस सेठ के घर आकर के जन्म ले लिया। संयोग से दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इस खुशी में सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरे नगर की दावत की। अभी तो खुशी का जश्न समाप्त भी नहीं हो पाया था कि इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसके गोदाम में आग लग गई है। यह देखकर के सेठ को बहुत बड़ा सदमा सा लगा। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे चली गई, उसके उपचार में लग गई। उधर किंकरो जब बेटा बनकर के ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के रूप में घर में जन्म लेते ही ब्राह्मण को राजा के यहाँ एक उच्च पद पर नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा अपना राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से चलाने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का मंत्री बन गया। दोस्तों, इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दिए। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नकारा बन गया। सेठ के बचे कुचे धन को उसने जुआ, शराब, मांस, मदिरा में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो बेटा उसे मारता पीटता, गालियां देता। एक दिन तो नशे में उसने अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पा रहा था। सारे दिन घर में पड़ा अपने कुकर्मों की सजा भोग रहा था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने न जाने कौन से पाप किए हैं जिससे यह बेटा हमें मिला है। ऐसे बेटे से तो
बिना संतान के ही ठीक था। दोस्तों, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है, तुमने एक कुत्ते को लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ डाली थी। शायद उसी पाप का फल आज तुम्हें इस दंड के रूप में मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौटकर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी बन कर के जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुख देने वाली हो तो समझ लेना आपके कोई कर्म बुरे होंगे, इसीलिए आपको ऐसा कुपात्र मिला है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।